चंडीगढ़ को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच टकराव। चंडीगढ़ को बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तरह आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की तैयारी पर बवाल। पंजाब में बवाल के बाद गृह मंत्रालय की सफाई। कहा, चंडीगढ़ पर कोई बिल लाने का इरादा नहीं, सभी पक्षों से बातचीत के बाद होगा फैसला। गृह मंत्रालय ने कहा, अभी प्रस्ताव पर विचार चल रहा है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आतंकी तैफुल गिरफ्तार। एसआईए और एसओजी की टीमें तैफुल से कर रही हैं पूछताछ। गिरफ्तार आतंकी तैफुल के पिता का बयान। कहा, अगर मेरे बेटे ने गुनाह किया तो सजा मिले। हमारे पड़ोस में रहने वाला डॉक्टर उमर डॉक्टर ही नहीं लगता था। कई तरह के हमले की प्लानिंग में था डॉक्टर का टेरर मॉड्यूल। लोन वुल्फ अटैक और सुसाइड बॉम्बिंग के साथ साथ ड्रोन अटैक की थी तैयारी। टेरर मॉड्यूल के सदस्यों में विवाद का खुलासा। उमर आईएसआईएस और जैश तो बाकी के आतंकी अल कायदा की विचारधारा से थे प्रभावित। विवाद के कारण ही अदील की शादी में नहीं गया था उमर। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का हेड था डॉक्टर अदील। मॉड्यूल के सभी आतंकी अदील को आमिर बुलाते थे। अदील और उमर के बीच किसी बात पर झगड़ा भी हुआ था। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में हुई दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग। अल फलाह यूनिवर्सिटी में की गई तैयारी। आतंकियों ने छुपने के लिए नूह को चुना था। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच का बड़ा खुलासा। मॉड्यूल को सुसाइड बॉम्बर तैयार करने को कहा गया था। ड्रोन अटैक और लोन वुल्फ अटैक की भी थी तैयारी। अल फलाह के समर्थन में उतरी जमीयत। मौलाना मदनी बोले, मुसलमान अमेरिका और लंदन में मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में किसी यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं बन सकता। मौलाना मदनी का भड़काऊ बयान। कहा, भारत में मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है, सरकार मुसलमानों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरशद मदनी के बयान पर भड़के चीफ इमाम उमर इलियासी। कहा, वो आतंक और आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, उनके बयान से देश का माहौल खराब हो सकता है। अरशद मदनी पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का अटैक। कहा, मदनी का बयान गैर जिम्मेदाराना, भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। मदनी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का अटैक। कहा, अब्दुल कलाम मुस्लिम वर्ग के असली आदर्श, उनको देखकर हमारा सिर भी आदर से झुकता है। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा। आतंकी डॉक्टर उमर जैश और आईएस से था प्रभावित। बुरहान वानी और जाकिर मूसा की जगह लेना चाहता था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मेरठ पुलिस अलर्ट पर। बाहर से आए लोगों की पहचान कर संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की गश्त बढ़ाई गई। बरेली में आज भी चल रहा है बुलडोजर। मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ के अवैध मार्केट को किया गया ध्वस्त। शनिवार को भी हुई थी कार्रवाई। मौलाना तौकीर का करीबी है मोहम्मद आरिफ। अवैध तरीके से बनाई गई 2 मंजिला मार्केट। वाराणसी में फिर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। दालमंडी चोरीकरण योजना के तहत एक्शन। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 4 मंजिला मकान जमींदोज किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस रही तैनात। विरोध करने पर सपा नेता इमरान गिरफ्तार। वाराणसी में 187 मकानों को गिराए जाने की है योजना। उत्तराखंड के विकासनगर में अतिक्रमण पर एक्शन। नहर किनारे बने अवैध कब्जों को हटाया गया। प्रशासन कई बार नोटिस जारी कर चुका। गुजरात के भावनगर में बुलडोजर एक्शन। अकवारा में मदरसे की 1500 स्क्वायर मीटर जमीन पर एक्शन। पुलिस और नगर निगम की टीम की कार्रवाई। पुणे में आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी। 14 साल के बच्चे पर किया हमला। गंभीर हालात में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। महाराष्ट्र में तेंदुओं के आतंक से इमरजेंसी जैसे हालात। राज्य आपदा घोषित करने की तैयारी। नवी मुंबई, पालघर, पुणे और नासिक में हाई अलर्ट। तेंदुओं को पकड़ने में जुटा वन विभाग। पुणे की रिहायशी इलाकों में 500 पिंजरे लगाए गए। एआई सायरन की मदद से तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश। यूपी में अवैध घुसपैठियों के लिए बनेंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर। सीएम योगी का सभी जिलाधिकारियों को निर्देश। बोले, सख्त कार्रवाई करें। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं। यूपी सरकार के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का तंज। प्रदेश में 8 साल से योगी सरकार है, ये अवैध घुसपैठियों की पहचान नहीं कर सके। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। कहा, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2024 में जीती, वहां के 50,000 वोट काटने की तैयारी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के लिए जारी एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की मांग की। बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई जारी। अब तक 1800 से ज्यादा बांग्लादेशी वापस भेजे गए। नॉर्थ 24 परगना में चेक पोस्ट पर कई बांग्लादेशी अभी भी मौजूद। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर भड़की ममता बनर्जी। ईसीआई से पूछा, एसआईआर के लिए कितनी जानें जाएंगी। कृष्णनगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ज्ञानेश कुमार पर लगाया आरोप। कहा, बीएलओ रिंकू तरफदार की आत्महत्या और उकसावे के लिए ज्ञानेश जिम्मेदार। चुनाव आयोग पर कल्याण बनर्जी ने उठाए सवाल। कहा, बीएलओ पर गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। अब तक 20 बीएलओ ने की है आत्महत्या। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, न केवल बंगाल बल्कि राजस्थान, तमिलनाडु से लेकर गुजरात में भी बीएलओ की आत्महत्या। खबरें दुर्भाग्यपूर्ण।
कुणाल घोष का बयान, बोले जिस काम करने के लिए 2 साल भी कम पड़ जाते हैं उसे करने के लिए 2 महीने काफी कैसे हो सकते हैं। ईसी चीफ को ममता बनर्जी के लेटर पर भाजपा नेता और पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा, ममता बनर्जी बिना मतलब की बातें करती हैं, उनकी हर बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। टीएमसी विधायक के बयान पर बोले दिलीप घोष, देश में मंदिर मस्जिद बनाने पर कोई रोक नहीं, बाबरी मस्जिद बनेगी ये कहना हमारे देश के खिलाफ है। नीतीश कैबिनेट पर जेडीयू का बयान, राजीव रंजन सिंह बोले, बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बना है, गृह बीजेपी को मिला तो जेडीयू के पास वित्त और वाणिज्य जैसे अहम विभाग हैं। नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय छोड़ने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू का जवाब, कहा विपक्ष के आरोप निराधार, मुख्यमंत्री तो आखिर नीतीश कुमार ही हैं। परिवारवाद को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को घेरा, कहा लालू जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भला किया। लोजपा रामविलास पासवान के नेता राजू तिवारी का कांग्रेस पर हमला, कहा बिहार में यात्रा की थी तो नतीजा सबके सामने है, अब दिल्ली में भी करके दिख ले। मंत्री बनने के बाद फुल एक्शन में दीपक प्रकाश, कहा पंचायती राज मंत्रालय को लेकर हमारा एजेंडा क्लियर, अधिकारियों को निर्देश दिए गए। किशनगंज में ओवैसी का बड़ा बयान, कहा अब सीमांचल के लोग जाग गए हैं, इसलिए हम 5 सीटें जीते, मुसलमानों को पता है AIMIM ही हमारी लड़ाई लड़ेगी। साउथ अफ्रीका में ग्लोबल लीडर्स से मिले प्रधानमंत्री मोदी, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी की मुलाकात, ब्रिजियन राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा को गले लगाया। जोहान्सबर्ग में अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक, व्यापार, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा था, जहां हर म्यूजिशियन ने एक साथ मिलकर अपना अपना रोल निभाया। आर्मी चीफ का बयान, बोले हम 22 मिनट में 9 टेररिस्ट टारगेट को खत्म करने में कामयाब रहे, 88 घंटों के भीतर लड़ाई खत्म हो गई। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, जरूरी बात यह है कि अगर हमने ये सोचा नहीं होता और पूरी टीम पर भरोसा नहीं किया होता तो फैसले लेने का समय ही नहीं होता। देश पहुंचा विंग कमांडर नमन सयाल का पार्थिव शरीर, दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश में हुई थी शहादत। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान, बोले हाईकमान जो भी फैसला लेगा हम उसे मानेंगे। दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को लेकर सीकैम की सलाह, एनसीआर राज्यों की सरकारें गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने पर ले फैसला। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, अक्षरधाम इलाके में AQI 380 के पार, विजिबिलिटी भी हुई कम। आनंद विहार इलाके में भी खराब श्रेणी में हवा, AQI 400 के पार, विजिबिलिटी कम होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। इंडिया गेट के आसपास भी AQI 380 के पार, जहरीले स्मॉग की परत में लिपटा इलाका। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ड्रग सप्लायर तुषार को दबोचा, 8 करोड़ की हेरोइन सप्लाई का है मास्टरमाइंड। एनडीपीएस के मामले में फरार घोषित था तुषार, अवैध धंधे को छिपाने के लिए खोला था बुटीक, पर्दे के पीछे चलता था नशे का नेटवर्क। जेएनयू में फिर हंगामा, सेंट्रल लाइब्रेरी के सिस्टम में तोड़फोड़, एबीवीपी ने लेफ्ट छात्र संगठनों पर लगाया आरोप। हापुड़ के स्कूल में प्रिंसिपल ने दी जान से मारने की धमकी, छात्र को जान से मारने की धमकी दी, पेरेंट्स के सामने ये बात कही गई। रामपुर में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की हत्या की, वारदात के बाद दूसरे की छत पर चढ़कर तमंचा लहराता रहा आरोपी, गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा। हरदोई में पेट्रोल पंप कर्मचारी की पिटाई, बाइक सवार लड़कों ने पेट्रोल भरवाने के बाद सेल्समैन को पीटा, पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ भी की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मेरठ पुलिस अलर्ट, बाहर से आए लोगों की पहचान, जांच, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने गश्त बढ़ाई। बुलंदशहर में शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी पर तमंचा ताना, पत्नी ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया, आरोपी के पास तमंचा और 5 कारतूस मिले। प्रतापगढ़ के कुंडा में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या, दूसरे बेटे की हालत गंभीर, सपा नेता समेत 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के बलिया में बारातियों से मारपीट, मामूली विवाद में दौड़ा कर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद, ऑफिस में घुसकर शख्स से की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था विवाद। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने मामूली विवाद में की फायरिंग, गोली लगने से 3 गाड़ियों के शीशे टूटे, इलाके में दहशत का माहौल। उत्तराखंड में अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर भीषण हादसा, खाई में कार गिरने से 3 शिक्षकों की मौत, 1 घायल, शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ बदमाश, बंदूक की नोक पर दवा व्यापारी से 6 लाख की लूट, 2023 में भी सत्येंद्र से 5 लाख की लूट हुई थी। बदमाशों ने व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी, लुटेरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद, आरोपियों की तलाश जारी। भोपाल में पुलिसकर्मी की गुंडाई आई सामने, हवलदार ने 250 रुपए के लिए वर्कशॉप कर्मचारी को पीटा, फ्री में बाइक ठीक कराना चाहता था पुलिसकर्मी।
राजस्थान के झुंझुनू में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, लाखों की ज्वेलरी लेकर चोर हुआ फरार, तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर में बदमाश ने प्रेमिका के साथ मिलकर लूटी कार, पुलिस ने युवती को पकड़ा, बदमाश की तलाश जारी। कर्नाटक के मांड्या से हैरान करने वाला वीडियो सामने, दुकान में कपड़ा खरीदने गए शख्स को अचानक दिल का दौरा पड़ा, दुकान में ही हुई मौत। पुणे के आदर्श नगर में बदमाशों का आतंक, गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में रिक्शा चालक की सरेआम पिटाई का वीडियो आया सामने, बीजेपी पदाधिकारियों ने शिंदे गुट के नेता पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। कोलकाता में तापमान गिरने से बड़ी ठंड, शहर के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। पुडुचेरी में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। कच्छ को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की बड़ी सौगात, 503 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पंचकुला में सरस आजीविका मेले का समापन समारोह, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल, 2 पोर्टल भी किए लॉन्च। आनंदपुर साहिब में शताब्दी समारोह का आगाज, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हुए शामिल, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी लगाई हाजिरी। उत्तराखंड के सीएम धामी का राजस्थान दौरा, पुष्कर के ब्रह्म मंदिर में की पूजा अर्चना, राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश रावत भी रहे मौजूद। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर हैदराबाद में एकता मार्च, रैली में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। कोलकाता में राजभवन में योग अवेयरनेस प्रोग्राम, गवर्नर सीवी आनंद बोस ने किया योग। तमिलनाडु से बिहार लाया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग, 10 साल में तैयार हुआ 33 फीट का शिवलिंग विराट रामायण मंदिर में होगा स्थापित। राम मंदिर परिसर में दिव्य अनुष्ठान जारी, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे ध्वजारोहण, 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन अयोध्या में उतरेंगे। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी में कहा, 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा, अयोध्या धाम का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कहा मेरे लिए गौरवपूर्ण पल, आने वाली 25 तारीख ऐतिहासिक होने वाली है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या किले में तब्दील, एसपीजी, एनएसजी, सीआरपी और आईबी के साथ यूपी पुलिस ने संभाला मोर्चा, 15,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या का चमकाने की तैयारी, सफाई अभियान में आम लोगों के साथ साधु संत भी शामिल। बांग्लादेश में आज भी जबरदस्त प्रदर्शन, ढाका में शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, हसीना को बांग्लादेश लाने और फांसी देने की मांग की। ढाका में बीएनपी और जमाते इस्लामी की रैली, बड़ी संख्या में युवा रैली में हुए शामिल, हसीना की पार्टी के खिलाफ की नारेबाजी। सीज फायर के बाद भी गाजा में नहीं थम रही है बमबारी, युद्ध विराम से लेकर अब तक 300 से ज्यादा की मौत, आईडीएफ पर गोलीबारी के विरोध में दागी मिसाइल। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों ने गाजा को बनाया शमशान, पिछले 24 घंटे में 20 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। नीदरलैंड में संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप, स्थानीय एयरपोर्ट को कुछ घंटों के लिए बंद किया गया, एंटी टेरर यूनिट को किया गया तैनात।